हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे रात का 10 बजने वाला था और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी 10 बजे से हो रही है। बच्चों को सुला दिया था। फिर इसके बाद मैंने प्लानिंग की थी कि आज मैं देर रात तक अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि कल संडे का दिन था और मुझे सुबह उतनी टेंशन नहीं रहेगी कि सुबह जल्दी उठना है। तो फिर इसीलिए मैंने प्लानिंग बना ली थी, लेकिन अचानक से ही मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, जिसमें कि आधे घंटे का समय मेरा चला गया और फाइनली रूम पे पहुंचने पे मुझे 10:30 बज गया था। लेकिन मैंने प्लानिंग बना ली है कि मुझे आज नाइट स्टडी करना है, तो फिर करना ही है। तो घर आने पे 10:30 बज गया था, लेकिन कोई टेंशन तो था नहीं। रात को यही होता है कि अगर हम स्टडी करने की प्लानिंग बनाते हैं तो हम एकदम फ्री माइंड होकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया और आप लोग देख सकते हैं 10:31 हो रहा है और टाइमर स्टार्ट करने के साथ मैं अपनी अब स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने किया अपना एंशिएंट हिस्ट्री नोट्स का रिवीजन, क्योंकि मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ रही हूँ। तो फिर और नोट्स बना लेने से ही बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। हमें लगता है कि सिर्फ हमारे पास सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह हो जाता है कि हम उसको कितनी बार रिवाइज़ कर पाए हैं और उसमें लिखी हुई सारी चीज़ों को कितना अच्छे से रिकॉल कर पाए हैं। क्योंकि जब हम उसे अच्छे से याद कर लेंगे और उसे बढ़िया से समझ के जितनी बार रिवीजन किए रहेंगे, तभी हम जाके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे। तो इसीलिए अभी मेरा मेन फोकस सिर्फ रिवीजन पे रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स को अभी का जो समय मिला है, हमें इसमें अब पूरे अपने सिलेबस को अच्छे से इसी तरह से बार बार रिवाइज़ करना है, जिससे कि हम जितनी बार ही रिवाइज़ कर लें उतना ही ज़्यादा हम क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। तो इसीलिए अभी कोशिश यही करनी है कि टॉपिक वाइज रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस करना है। जितना ज़्यादा हम उस टॉपिक का प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन किए रहेंगे, उतना ही अच्छे से हम क्वेश्चन बना पाएंगे। अभी जो ये 2.5-3 महीने का समय है, हालांकि 3 महीने तो अब बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि 14-15 को टीजीटी का एग्ज़ाम है। तो फिर 2.5 महीने ही मान के चल सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पे ही फोकस करना है। और जब मैं ऐसे लंबे टाइम के अपने स्टडी टारगेट बनाती हूँ, तो फिर उसमें मैं यही अपना एक तरीका अपनाती हूँ कि 1 लीटर का ये पानी गर्म करके रख लेती हूँ और आधे घंटे के गैप में मैं पानी पीती रहती हूँ, जिससे कि इसमें क्या है कि जब पानी पीने के लिए उठती हूँ तो फिर थोड़ा सा चलना भी हो जाता है और पानी पी लेते हैं तो थोड़ी सी नींद भी गायब हो जाती है। और जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोल्ड की, उससे भी थोड़ा सा आराम लगता है। हालांकि आज मैंने सोचा था कि मैं 3 या 4 बजे तक अपनी पढ़ाई करूंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि 2 बजते बजते मुझे कोल्ड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, खांसी बहुत आने लगी। तो फिर इसलिए आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन मैंने आज पढ़ाई करने से पहले ही अपना एक टारगेट सेट किया था कि मैं जो ऑनलाइन बैच परचेज़ की हूँ, जो कि MCQ फॉर्म में है, तो उसमें मैंने जो राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक था उसकी सारी क्लासेस, हालांकि वो दिसंबर-जनवरी में ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मैंने उसे सिर्फ क्लासेस को अटेम्प्ट ही किया था, उसका मैंने नोट्स नहीं बनाया था। लेकिन आज का मेरा टारगेट था कि उसमें लगभग 17 क्लासेस थी, जिससे कि मैंने 2-3 क्लासेस पहले ही अटेम्प्ट किया था और आज टारगेट बनाई थी कि आज रात को मैं उसकी सारी क्लासेस अटेम्प्ट करके उसका कंप्लीट नोट्स बनाऊंगी। तो मैंने उसे अच्छे से कंप्लीट किया है आज। तो यही प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर हम रात में अपना स्टडी टारगेट बनाते हैं तो हम एकदम टेंशन फ्री होकर अपनी अच्छे से स्टडी करते हैं और जितना टारगेट सेट करते हैं उसका लगभग 80 से 90% हम उसी दिन कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम ये टारगेट अपने दिन के रूटीन में बनाएंगे तो फिर ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, काम की टेंशन रहती है, बच्चों की टेंशन रहती है, सारे टेंशन लगी रहती है। लेकिन अगर रात में स्टडी टारगेट बनाते हैं तो फिर रात में हम एकदम टेंशन फ्री होकर आराम से पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो यही प्लस पॉइंट है हम हाउसवाइफ के लिए कि अगर हम रात में इसी तरह से अपनी टारगेट बना के स्टडी करें तो फिर हम अपनी स्टडी में अच्छा खासा टाइम दे पाएंगे। और ये नाइट स्टडी का टारगेट सबसे अच्छा होता है कि जिस दिन बच्चों की छुट्टियां रहती हैं उसके एक दिन पहले अगर इस तरह का टारगेट बनाया जाए तो फिर सुबह क्या होता है कि हमें सुबह जल्दी उठने की भी टेंशन नहीं रहती है और हम अच्छे से अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे लगभग मेरे 2.25 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है मेरे टाइमर के हिसाब से, और अभी 1:18 हो रहे हैं। मैंने अपना टाइमर यहाँ पे बंद कर दिया है और अभी जितने नोट्स बनाए हैं मैं उसे एक बार अच्छे से रिवीजन करूँगी, फिर इसके बाद सोने जाऊँगी। हालांकि मैंने टाइम सिर्फ दिखाया है 1:30 बजे तक का, लेकिन मुझे सोने में 2:30 बज गया था। तो यही रहा आज का छोटा सा ब्लॉग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए